हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको तीन संख्याओं का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से कैसे ज्ञात करें वो सिखाऊंगा। और अगर आपको दो संख्याओं का निकालना नहीं पता है तो आप इससे पहले की वीडियो देख लीजिए, वहां पर मैंने दो संख्याओं का एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं उसको विस्तार पूर्वक समझाया है। आइए शुरू करते हैं। आज मैं आपको तीन संख्याओं को सिखाऊंगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि निम्न संख्याओं का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से ज्ञात कीजिए। आप संख्या सामने देख रहे हैं, लिखा हुआ है 90, 144 और 50। तो जैसा कि आपको पहले वीडियो में बताया जा चुका है, अगर आपको भाग लगाना पता है और भाग की सारी विधियां पता है तो आप एचसीएफ आसानी से निकाल सकते हैं। और अगर भाग लगाना नहीं पता है, यानी उसमें भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है, यह आपको पता है, तो आप इस सवाल में उसका प्रयोग करके आसानी से समझ सकते हैं। तो आपको इससे पहले के वीडियो जरूर देखनी चाहिए। मैं सवाल को शुरू करता हूं। देखिए, अगर आपके सामने तीन संख्याएं हों, अब दो संख्याओं का मैं आपको बता चुका हूं, तीन संख्याओं का सीखिए। जब आपके सामने तीन संख्याएं हो तो तीन संख्याओं का एचसीएफ हमको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, जो सबसे बड़ी दो संख्याएं हों, हमें छोटी संख्या से यहां पर कुछ नहीं करना है, जो बड़ी दो संख्याएं हैं उन्हीं में से हमको निकालना होता है। और सबसे बड़ी वाली संख्या को आगे रख लेना होता है और छोटी वाली संख्या से, यानी उससे छोटी वाली संख्या से भाग करना होता है। अब आप थोड़ा सा मैं रफ करूंगा, आप रफ में समझने की कोशिश करें। जैसे इसका एक सूत्र चले लिख देते हैं। सूत्र क्या होता है, A = BQ और प्लस R, ये इसका सूत्र होता है। अब कुछ विद्यार्थियों को यह नहीं पता A क्या होता है, B क्या होता है, Q क्या होता है और R क्या होता है। तो इस चीज को आपको पता करना है। अगर आपको इस चीज को पता करना तो मैं अभी यहां मोटा मोटा बता दे रहा हूं, लेकिन आपको इससे पहले की वीडियो जरूर देख लेनी चाहिए। तो चलिए मैं बताता हूं। जैसे आपको मैं कह दूं कि 144 को भाग करो 90 से, तो आप 90 से भाग करेंगे। 90 को भाग जब करेंगे 190 से भाग करें 144 को, तो क्या लिखेंगे, 90 को एक बार जाएगा, 90 एकम 90 हो जाएगा। और कितना बचाएगा आपका 4, और 14 से 9 गया तो कितना बच जाएगा, 54 बच जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यहां पर ABQR क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, जो आपका बीच में संख्या लिखी होती है इसको हम लोग बोलते हैं भाजक, सॉरी इसको हम लोग भाजक बोलते हैं। जो संख्या हमारी जिससे हम भाग करते हैं उसको हम लोग भाज्य बोलते हैं। और जो हमारा उत्तर आता है इसको हम लोग भागफल बोलते हैं। और जो हमारा शेष आता है इसको हम लोग शेषफल बोलते हैं, शेष फल बोलते हैं। अब ये तो हम 6, 7, 8, 5 में पढ़े हैं। यहां पर क्या बोलते हैं, यहां पर जो हमारा भाजक होता है उसको हम A कहते हैं, जो हमारा भाज्य होता है उसको हम B कहते हैं, जो हमारा भागफल होता है उसको हम Q कहते हैं, और जो हमारा शेषफल होता है उसको हम R कहते हैं। यानी या आप इसको अच्छे समझ लीजिए, अगर हमको कोई भाग चेक करना हो तो हम क्या करते हैं, भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल कर देते हैं, तो हमारा भाग सही हो जाता है। यानी 90 को 1 से गुणा करिए, देखिए B और यहां पर क्या लिखा हुआ है Q, BQ। 90 को 1 से गुणा करेंगे, B और Q आपस में गुणा कर रहे हैं तो 90 को 1 से गुणा करेंगे, और उसमें कह रहा है प्लस R, यानी 54 को जोड़ दीजिए। 54 को जोड़ देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 144। और अगर 144 आ जाए तो सवाल आपका सही होता है, और ना आए तो गलत होता है। लेकिन अब इसका प्रयोग हम यहां पर कैसे करेंगे। अब अगर आपसे मैं कहूं कि इस चीज को आपको इस सूत्र में ढालना है, तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, A लिखा है, तो A आपका क्या है, आपने माना A क्या होता है, 144 यानी भाजक होता है, और भाजक को क्या मानते हैं, A, तो यानी इसको क्या लिख सकते हैं, A = अब उसके बाद BQ लिखा है, तो B क्या है, और B हमारा भाज्य है, और भाज्य होता क्या है, माना क्या है, B, तो यहां पर हम B लिख देंगे। उसके बाद B और गुणे का निशान लगा, यानी यहां पर गुणे का निशान होता है, Q लिखा है तो Q क्या हमारा भागफल होता है, और प्लस R लिखा तो R क्या होता है हमारा, ये शेषफल होता है। R हो गया। अब आपको अगर इसकी जगह पे अंक रखना हो तो अंक रख दीजिए। A कितना है,
ए का मान कितना 144 बराबर बी का मान कितना है, इसको समझिए, बी का मान कितना 90, तो क्या लिखेंगे 90। बी और क्यू में गुणे का निशान लगा है तो गुणे निशान लगा देंगे। क्यू का मान कितना है 1 है तो 1 लिख देंगे, और प्लस आर का मान कितना है जो आपका 54 आया 54 लिख दीजिए। और यही देखिए ये आपका हो गया प्रमेयिका का सूत्र, और ये आपने भाग को रख लिया इस रूप में। ये आपको समझना है, और पहले वीडियो मैंने इसको बहुत विस्तार समझाया, नहीं आपकी समझ में वहां आया तो यहां समझ लीजिए। अब यानी देखिए इस रूप में ही हमको इस सवाल को सेट करना, ये आपका पहला स्टेप है, यही आपको समझना है, और भाग की सहायता से आप इसको समझ सकते हैं। नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को आप रिवाइज कीजिए और उसको दोबारा से देखिए, समझिए कि आखिर भाजक क्या होता है, भाज्य क्या होता है, भागफल और शेषफल होता क्या है, उसको हम मानते क्या है, उसको रखते कहाँ है, ये आप समझ लीजिए। तो मैंने आपको देखिए दो संख्याओं में बताया, तो दो संख्याओं में सबसे बड़ी वाली संख्या को हम कहाँ रखेंगे, आगे। सूत्र यहां पर हम लिख सकते हैं a = BQ प्लस R लिख देंगे। अब a क्या हमारा 144, तीन संख्याएं हैं, तो मैंने आपको भी बताया कि तीन संख्याओं में हमको केवल पहले सबसे बड़ी और उससे छोटी संख्या लेनी होती, बड़ी संख्या को हम रोक रखते हैं, उससे भी नहीं बोलना है। 144 बराबर, अब 144 से भाग किससे करना है, छोटी वाली संख्या नहीं 90 से, वो देखिए आपने लिखा है 90 से भाग करना। भाग कितनी बार गया है, ये सामने लिखा है एक बार गया है तो एक बार, और शेष फल क्या बचा है बी क्यू, देखिए बी क्यू लिखा तो बी हमारा 90 हो गया, क्यू के स्थान पर 1 आया था तो 1 लिख दिया, और प्लस आर यानी शेष कितना आया था, शेष हमारा देखिए 54 आया था, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम 54 लिख देंगे। अब ध्यान से समझिए अगली बात को। अगली बात ये देखिए आपका जो b बनता है उसको हमको a बना लेना होता है, और जो हमारा r होता है उसको हमको b बना लेना होता है। यानी जहां पर a है वहां पर 90 रखो। a कहां लिखा, बराबर के इस पार, तो बराबर के इस पार क्या रखना हमको 90, और जहां पर b लिखा है वहां पर क्या रखना 54, तो b हमारा देखिए बराबर के जस्ट बगल लिखा, तो कहां लिख देंगे हम यहां पर बराबर के बगल क्या लिख देंगे 54। अब समझिए क्यों लिखा गया। अब आपको 54 से भाग करना 90 में, करके देख लीजिए, यानी 54 से भाग करना अगर 90 में कहा जाए तो एक ही बार जाएगा 90, 54 एकम कितना हो जाएगा 54, और इसको घटाएंगे तो कितना बच जाएगा आपका 6 बचेगा, और 8 से 5 गया तो कितना बचा आपका 3 बचा, यानी 36 बच जाएगा। तो यह आपका, तो ए देखिए ये रहा, ये आपका बी, ये आपका क्यू, और ये आपका आर। तो ए तो आपने लिख दिया है, बी भी आपने लिख दिया है, अब लिखना क्या है क्यू, गुणे का निशान लगाएं, क्यू आया क्या है, क्यू देखिए कितना आया है 1 आया है, तो क्या लिखेंगे 1 प्लस आर लिखना, तो आर आया क्या है आर 36 आया, तो क्या लिख देंगे 36। इस विधि को आपको समझना पड़ेगा भाग कर करके। अच्छा इसको लिख दिया हमने, फिर वही आपको काम करना है, ये मैं मिटा दूं, यह आपको केवल समझने के लिए। तो देखिए अब ये स्टेप हो गया, अब फिर स्टेप में जो हमारा b बनता है उसको a बनाना होता है, और जो r होता है उसको b बनाना होता है। हर स्टेप में आपको ये फॉलो करना है। तो 54 है, 54 को क्या बना लेंगे हम a, और b किसको बनाएंगे 36 से, यानी 36 से हमको भाग करना है। 36 से क्या करना हमको भाग करना, 36 से करेंगे भाग, 36 का भाग कीजिए 54 में, एक ही बार जाएगा, या आप करके देख लीजिए। 36 से भाग कीजिए 54 में, एक बार जाएगा, 36 एकम 36, कितना बचेगा 14 से 6 गया तो हमारा बचा 8, और 4 से गया 3 तो कितना बचा 1, यानी शेष कितना बचेगा 18। तो 36 गुणे कितना लिखेंगे 1, अब 1 क्या है क्यू है, प्लस आर क्या आया है 18, तो 18 लिख देंगे। अच्छा जी 18 लिखने के बाद में अब देखिए अभी आपको सवाल ले कहां तक जाना है, ले आपको वहां तक जाना जब तक हमारा शेष फल में 0 ना आ जाए, और जब 0 आ जाएगा तो सवाल आपका पूरा हो जाएगा। उत्तर क्या होता है मैं आपको बताऊंगा आगे। अभी तो 18 आया, तो हमको 18 आया तो आगे सवाल को बढ़ाना पड़ेगा। इसको क्या बनाएंगे वही स्टेप, 36 को क्या बनाना हमको a, और b किसको बनाना है 18, यानी जो शेष फल बचता ये बार बार आपका b बनता चला जाएगा, और ये बार बार क्या बनता चला जाएगा a बनता चला जाएगा। तो 18 शेष, तो 18 को हमने b बना लिया, अब 2 बार में चला जाएगा,
कितनी बार में? 2 बार में, 2 बार में आ गया। 18 दूना 36 हो गया, तो शेष क्या बचा? 0 बचा। यही हमको लाना होता है। अगर 0 आ जाए तो समझ लीजिए आपका कार्य ठीक है। अच्छा, तो क्या इसमें उत्तर कौन सा? अब उत्तर इसमें जो है, आप सोच रहे होंगे क्या 0 है, 2 है, 18, 36 है, तो इसमें उत्तर जो वो होता है जो सवाल पूरी पूरी संख्या को काटे, यानी 18 ने 36 को पूरा पूरा काटा, तो 18 हमारा क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। अब देखो यहीं पर आप 2 संख्याओं का भी समझ सकते हो। अगर तीसरी ना होती तो 2 संख्याओं का HCF हम लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? 144 और 90 का HCF, यानी HCF क्या हो जाएगा? ये हमारा 18 हो जाएगा। ये तो 2 संख्याओं का हो गया, लेकिन हमको निकालना 3 संख्याओं का है। तो 3 संख्या को निकालने के लिए अब आपको जो कार्य इसमें किया वही काम इसमें कर देना है। अच्छा, 50, तो 50 को रख लीजिए आगे, 18 से कर दीजिए भाग। कितनी बार में जाएगा? 3 बार में। 18 से 54 ज्यादा हो जाएगा, 2 बार में जाएगा। 18 गुणे 2, 18 दूनी 36। अब 50 से 36 घटा तो बचा कितना? 14। तो प्लस का कितना हो जाएगा हमारा? 14 बचा है। या किस समझ में आ रहा होगा? 14 बच गया। अब इस पद को हमको क्या बनाना? A, इसको क्या बनाना? B। A की जगह पे ले आइए, हमारा क्या हो गया? 18 बराबर B की जगह पे क्या आएगा? B, यहीं से आपको देखना है। B हमारा क्या है? 18, सॉरी 14। अब 14 का पहला पढ़िए, 18 ज्यादा ना हो, 1 बार जाएगा, तो 14 गुणे 1, 14 1 कम 14, बचा कितना? 4। तो प्लस क्या कर देंगे हम? 4। बात समझ में आ रही है आपके? उसके बाद इस 14 को A बनाना और 4 को B बनाना। तो 14 को आगे लिखेंगे 14 बराबर 4 से भाग करना, तो 4 तिया 12, 4 गुणे 3, 4 तिया 12, तो 14 से 12 गया तो बचा कितना? 2, तो प्लस का 2। बहुत अच्छा। और उसके बाद फिर क्योंकि हमको यहां पर 0 लाना है, तो 0 कब आएगा वो हम बढ़ाते जाएंगे अपने स्टेप को। इस पद को क्या बनाना? A, तो हो गया 4, भाग किससे करना? शेष से, 2 से। 2 से भाग करिए तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। तो अब 4 होगा तो शेष क्या बचा? 0। यही हमको लाना था। और जैसे ही 0 आ जाए तो देखिए कौन सी संख्या किसने पूरा पूरा काटा सवाल को? तो 2 ने काटा भाई। तो ये हमारा 2 जो है ये हमारा क्या हो गया? HCF। ये क्या हो गया? आंसर हो गया किसका? 90 का, 144 का और 50 का। यानी तीनों संख्याओं का जो HCF आया वो कितना हमारा आया? 2। और यही आप लिख सकते हैं आंसर। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो एक बार आप रिवाइज करिए, बातों को समझिए, तो आपको, और एक बार आप रफ कॉपी में अपने हल कीजिए, समझिए स्टेप बाय स्टेप, तो आपको समझ में आ जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे के सवाल तरफ। तो आगे के सवाल में देखिए 441, 567 और 693। तो इसमें आपको सबसे बड़ी संख्या देखनी कौन सी है? 693। इससे छोटी क्या है? 567। सबसे छोटी क्या है? 441। इसको रोक लीजिए, वो बाद में इससे मिलेंगे। तो हमको इन 2 संख्याओं से पहले भिड़ना है। तो सबसे पहले संख्या क्या है आपकी? सबसे पहले संख्या आपकी 693, भाग किससे करना आपको? 567 से। सूत्र क्या होता है इसका? A = BQ + R। इस रूप में लाना है। A लिख दिया हमने, B लिख दिया हमने। A रहा A और ये आपका रहा B, सॉरी ये B है, ये आपका हो गया B और Q ये रहा। तो A रहा और B। अब Q लाना है। Q कैसे आएगा? इस संख्या इसको भाग कर दीजिए। अब 567 का भाग एक ही बार जाएगा तो गुणे 1 भाई 2 बार करेंगे तो 1000 ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 बार चला गया। तो 567 = 567। अब यानी 567 जब आ गया तो 693 से 567 को घटा लेंगे और जो बचेगा वो शेष हो जाएगा, तो घटा लीजिए। 693 567 घटा ले। 13 से गया 7 तो कितना बचा? 6। 8 से गया आपका 2, 6 8 से गया 2, 6 तो कितना बचा? 2 बचा। और
6 से गया आपका 5 तो कितना बचा 1, सही है। एक बार चेक कर लीजिए, 13 से गया 7 तो 6 बचा, ठीक है। 8 से गया 6 तो 2, ठीक है। और 6 से गया 5 तो 126, यानी शेष हमारा क्या बचा 126। अब आप इसको हटा दीजिए। अब इस पद को, तो ये हमारा क्या हो गया Q, ये हमारा क्या हो गया R, बीच में प्लस, ये आपका हो गया B और ये आपका हो गया A इजकल टू, चेक कर लीजिए, A इजकल टू बी क्यू इंटू लगा सकते हैं, A इजकल टू बी क्यू प्लस R के रूप में हो गया। क्या करना, इस B को बनाना A, इस बात को याद रखना आपको, और इसको क्या बनाना आपको B बनाना, इसको A उसको B बनाना। जी हाँ, 567 को आगे लेके आए, 567 हो गया A, B किसको बनाना, भाग किससे करना है 126 से करना पड़ेगा। 126 से करके देख लीजिए, 126 को 4 से गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 400, 126, जी हाँ 4 से जाएगा, करके देख लें। 126 से भाग कर दीजिए आप किसको, 126 से भाग कर दीजिए 567 को, जी हाँ। तो 126 4 बार चला जाएगा तो 500 हो जाएगा, और 26 से 4 बार जाएगा, 4 बार जाएगा। देखिए 126 को 4 से गुणा करके देखिए, 6 चौक 24 के 4 हासिल आया 2, 4 दूनी 8, 2 10 के 0 हाथ आया 1, 4 एकम 4 1 5, यानी 504 हुआ। क्या लिख सकते हैं 126 चौके 504। अब इसको आप घटा दीजिए, 7 से गया 4 कितना बचा 3, 6 से गया 0 कितना बचा 6, 5 से 5 जाएगा नहीं, कितना शेष बचा आपका 63। तो 126 गुणे 4, क्योंकि आपका क्यों आया है, और प्लस शेष कितना आया 63, तो क्या लिखेंगे हम 63। बहुत अच्छे, हटा दीजिए इसको। अब इस पद को क्या बनाना A, इस पद को क्या बनाना B, लेके आगे आए तो 126 बराबर 63 से भाग करना, तो 120 63, एक बार 2 बार में चला जाएगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। तो 126 दूनी 63 दूनी 126 हो जाएगा, 63 दूनी 126, तो शेष क्या बचेगा 0। पूरा कट गया सवाल। अब दो संख्याओं में कहा जाए किसका 693 और 567 का HCF जो होगा वो कितना होगा 63 होगा। एक बात पर अभी मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि इसमें तीसरी संख्या बैठी है, तो तीसरी संख्या को आगे रख लीजिए। अगर आपको दो संख्याओं का नहीं पता तो दो संख्याओं की यही विधि है। एक बात हो गई, यहां 2 का रिवीजन भी हो गया। 3 का निकालना हो तो छोटी वाली संख्या को A बनाइए, जो मासा आया उसको B बनाइए। शुरू कर दीजिए B बना के। तो 441 बराबर 63। अब 63 का पहाड़ा पढ़ना शुरू करिए कि 441 से ज्यादा ना हो। कितनी बार में जाएगा एक बार चेक कर लेते गुणा करके। तो 63 को 7 से चेक कर लें। 7 × 21 के 1 हासिल आया 2 और 7 × 42 42 2 44 पूरा शायद आ गया है। जी हाँ, यानी 63 को अगर हम 7 से गुणा कर दें और शेष क्या बचेगा 441 अगर पूरा आ जाता है तो शेष क्या बचेगा 0 ही तो बचेगा। और यही हमको बार बार लाना होता कि अगर शेष फल 0 आ जाए तो सवाल आपका पूरा है। तो सवाल आपका शेष फल हमारा 0 आ गया। 63 को 7 से गुणा करेंगे तो 441 आएगा, शेष फल 0 बचेगा। तो किसने पूरा काटा 63 ने। तो क्या लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं 441 कामा 567 और 693 का HCF इजकल टू क्या होगा 63 और यही आपका हो गया आंसर। सिंपल सी बात है, कॉन्सेप्ट सिंपल सा है। अगर आपकी समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और समझ में नहीं आया हो तो आप हमको कमेंट करके बताएं। मैं आपको दोबारा से और अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे के वीडियो पर